नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, आप सभी को पता होगा कि हरियाणा में चल क्या रहा है। उथल पुथल का माहौल है। ठीक है, इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं, लेकिन सरकार पेपर लेने पे अड़ी हुई है। 18 तारीख यानी कल आपका एग्ज़ाम है। जेई के कम से कम 50 केस हो चुके हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। कल कोर्ट ने कहा था आप रिजर्वेशन जो पॉलिसी है आपकी 4 टाइम्स 5 टाइम्स और 150 बच्चे बुलाने वाली, अगर 30 से 40 पोस्ट है, 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना और 30 से कम है तो 5 गुना। ठीक है, उस रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो कीजिए। अब समझने का प्रयास कीजिए, पूरी कहानी को समझाएंगे। हमारा शीर्षक ही है कहानी क्या है। ठीक है, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 8 बजे तक का टाइम दिया कि आपकी न्यू लिस्ट आनी चाहिए, लेकिन HSSC ने नई लिस्ट की बजाय आपकी क्या कर दी, एडिशनल जो लिस्ट है वो डाल दी। क्या डाल दी? एडिशनल। यानी एडिशनल लिस्ट का मतलब क्या है, जो आपकी पुरानी लिस्ट थी और पुरानी जो लिस्ट है आपकी वो किस पे बेस है, आपकी नई जो रिजर्वेशन पॉलिसी अपनाई गई है उस पर वो लिस्ट क्या है, आपकी बेस है। नई रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या है कि जो CET प्री में आपके जनरल से ऊपर लेके आया है नंबर क्राइटेरिया से, उन सभी को आपका क्या कर लिया जाएगा, मेंस में शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम जनरल की कास्ट में जनरल की पोस्टों पे इंक्लूड कर लिया जाएगा, जो कि पॉलिसी का उल्लंघन है। ठीक है, इसको लेके कल केस हुआ था और उस केस में ये कहा था कि आप जो आपकी पॉलिसी है उसी पॉलिसी पे आप चलिए, सेम टू सेम पॉलिसी पे आपको चलना पड़ेगा। यानी 4 पोस्ट जनरल की है तो 4 जनरल का लेना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने करारा तमाचा फिर मारा है। बच्चों के तो लगातार थपेड़ने लग रही बड़का ने, तो उसके बाद हाईकोर्ट पे भी एक ये तमाचा ही है। अब सरकार ने हाईकोर्ट की बात क्यों नहीं मानी? एडिशनल लिस्ट जारी करने का जो मतलब है, जो पुरानी आपकी जो लिस्ट आई हुई है नई रिजर्वेशन पॉलिसी के बेस पे, वो मतलब वैलिड है। यानी नई रिजर्वेशन पॉलिसी को सरकार अब भी डिफेंड कर रही है। इसका मतलब एडिशनल लिस्ट का मतलब ये है। अगर नई रिजर्वेशन पॉलिसी को चैलेंज कर रही है तो सिंगल बेंच का ऑर्डर क्यों नहीं मानना? इसके पीछे कारण हो सकता है, क्या सरकार डबल बेंच जा रही है इसलिए उन्होंने सिंगल बेंच का ऑर्डर नहीं माना? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, सरकार डबल बेंच जा रही है इसलिए उन्होंने आपके सिंगल बेंच के ऑर्डर को नहीं माना। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे हैं, अब जो एडिशनल लिस्ट आई है उसमें कोई कट ऑफ नहीं बताई, किसका आया है, कितने नंबर वाले तक आया, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, कौन सी कैटेगरी का आया वो भी नहीं पता। एक नीचे लाइन लिखी हुई है उसमें कि इनकी स्क्रूटनी नहीं हुई है। इनकी स्क्रूटनी आपकी अगर ये ज्वाइनिंग फेज में जाते हैं तो इनकी बाद में होगी, ये आपका उसके नीचे लिखा हुआ है जब आप PDF ख़त्म होती है। तो मेरी जेई वाले जितने भी बच्चे हैं जिनका नहीं आया है या आया है वो तो पहुंच ही चुके होंगे चंडीगढ़ या मतलब पंचकुला, जिनका नहीं आया था उनको भी जाना चाहिए था। आपने जाके कम से कम आज HSSC से जाके आप अपना रोल नंबर वहाँ पर निकलवाने की डिमांड करते, आप पेपर में बैठने की मांग करते। अब भी समय देख लो भाई, कितना समय होया है, समय 4 बज चुके हैं। अब तो मेरे हिसाब से तो आसपास के हैं तो वो जा सकते, नहीं तो कायदे नहीं होना चाहिए था। जो आपका कल का पेपर है उसको पोस्टपोन करना चाहिए था और सभी बच्चों की जो आपकी त्रुटि है, डाउट है, उसको लेने के बाद ही आपको ये जो चीज़ें हैं ये करनी चाहिए थी। ठीक है, अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ तक मैंने अभी तक बताया है, अभी तक तो पेपर, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पेपर अभी तक आपका 18 को प्रस्तावित है, जो अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब कहानी क्या है, मैंने मोटा मोटी आपको सार समझा दिया। कल कोर्ट में क्या हुआ था, उसके बाद उससे पहले सारी कहानी मैंने आपको बता दी। अब मोटा मोटी मुद्दा क्या है, कहानी क्या है? कहानी ये है कि जेई ग्रुप नंबर जो है वो जेई सिविल वालों का, कुछ एक पोस्ट इलेक्ट्रिकल वालों की है, मतलब इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल हैं। अब पेच कहाँ फंसा है, इसमें 4 गुना से ज़्यादा बच्चे हैं। अब पेच यहाँ फंसा है, जो 5 नंबर की वेरिफिकेशन है वो नहीं हुई है। आपका जो 95 का पेपर हुआ था CET प्री, उसमें सीधे 5 नंबर जोड़ दिए। इसलिए जो सिंगल बेंच थी HS सेठी साहब की, उन्होंने जो CET का रिजल्ट है वो 0 बनाया हुआ है। सरकार उस पर स्टे लेके आई है, डबल बेंच में जाके अंतरिम रिलीफ, स्टे नहीं लेके, अंतरिम रिलीफ लेके आई है। ठीक है, साथ में 5 नंबर और जो 2.5 नंबर का जो सोशो इकोनॉमिक का केस है वो पेंडिंग है। पेच यहाँ फंसा हुआ है। अब पॉलिसी में क्या तरीका बताया हुआ कि आप 95 नंबर का प्री का टेस्ट लोगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक की 2 कंडीशन है, एक तो आपकी इनकम 81 से कम होनी चाहिए, साथ में आपके पिताजी फादरलेस की जो कंडीशन है वो आपकी 42 से पहले एज से होनी चाहिए। ये कंडीशन है, ये वेरिफिकेशन आपकी PPP के थ्रू होगी। उसके बाद ये जो 5 नंबर है ये आपके 95 में जोड़े जाएंगे और 100 में से आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा।
उसके बाद क्या है, जो जितनी पोस्ट होंगी कैटेगरी टू कैटेगरी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यानी जनरल की जनरल में, बीसीबी के बीसीबी में, बीसीबी के बीसीबी। उदाहरण के तौर पे 4 पोस्ट जनरल की है तो आपके 20 बच्चे लिए जाएंगे, क्योंकि ये आपकी 30 से कम है, तो 5 गुना लगेगा यहाँ, तो 20 बच्चे। ऐसे ही बीसीबी की 4 पोस्ट आई हुई है तो ऐसे ही बीसीबी के 20 बच्चे। अब ये जो 20 बच्चे ये सिलेक्ट हुए हैं, ये हर कैटेगरी के जितने बच्चे वो आप मेंस के लिए लड़ाई करेंगे। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा जो कि 97.5 का, प्लस में यहाँ भी 2.5 नंबर क्या है आपके 100 के दे दिए, और इसकी भी वेरिफिकेशन क्या होगी आपकी पीपीपी से होगी, फिर आपका 100 में जोड़ा जाएगा। और उसके बाद आपकी क्या होगी, डीवी होगी, यहाँ डीवी ऑफलाइन डीवी होती है, डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है, और उसके बाद आपका जो सीटी कार्ड है उसको रद्द हो जाता है, जिसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ये आपका पूरा आपका क्या लिखा हुआ है पॉलिसी में, ऐसा प्रॉपर लिखा हुआ है। अब देखते हैं हुआ क्या, कहानी क्या हुई। एचएसएससी ने पॉलिसी को बैंड किया, यानी तोड़ मरोड़ दिया अपने हिसाब से। प्री से मेंस की शॉर्ट लिस्टिंग में रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है, यानी प्री से जो बच्चे सेलेक्ट करेंगे उनको ही रिजर्वेशन दे दिया, जो कि आपका क्या है गैर कानूनी है, जो कि बीते दिन कोर्ट ने रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि जो आपकी पॉलिसी है वही आपको देना पड़ेगा, आप ये आरक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि एचपीएससी भी इसी आरक्षण को अपना रही है और पॉलिसी में भी यही आरक्षण लिखा हुआ है, ठीक है। बट एचएसएससी ने लिस्ट क्वेश्चन नहीं की और एडिशनल लिस्ट आपकी डाल दी। अब यहाँ समझने वाली बात है, जो पुरानी लिस्ट आई हुई थी नई रिजर्वेशन पॉलिसी के बेस पे, एचएसएससी ने उस लिस्ट को खत्म नहीं किया, बाकायदा एक एडिशनल लिस्ट निकाल दी। अब वो एडिशनल लिस्ट कितने तक के नंबर वाले बच्चों का नंबर आया उसका कोई अता पता नहीं। अभी तक तो कल रात को 12 बजे वो लिस्ट आई थी, 12 साढ़े 12, उसके बाद से लेकर अभी मैं वीडियो 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है रिकॉर्डिंग का, 4 बजे का तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस तक अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं आया कि कितने तक वाले उठाए हैं। तो जब एचएसएससी ने पुरानी लिस्ट को क्वैश नहीं किया, इसका मतलब एचएसएससी जो अपनी नई रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको बचा रही है, ठीक है। अगर नई रिजर्वेशन पॉलिसी को नहीं बचाना होता तो जो पहले वाले जो लिस्ट है नई रिजर्वेशन पॉलिसी पे उसको रद्द कर दिया होता, और जो 56-57 वाली तरीके से जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए थे वैसे आता। ऐसा नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ वो आप सभी अच्छे से जानते हो। अब जेई सिविल की जो एडिशनल लिस्ट है उसमें 1440 बच्चे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है। आपके लिस्ट ए में आपके 3087 बच्चे हैं, लिस्ट बी में 297 हैं, और लिस्ट सी में 369 बच्चे हैं जेई सिविल ग्रुप नंबर 1 में। और जो एडिशनल लिस्ट आई है उनके नीचे लिखा हुआ कि इनकी स्क्रूटनी जो डॉक्यूमेंट की वो पेंडिंग है। समझ में आ गया। न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से जो लिस्ट आई है, ए में 3087, बी में 297, सी में 369, और जो एडिशनल लिस्ट कल रात को आई उसमें 1440 बच्चे हैं जेई सिविल ग्रुप आपके फर्स्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, आगे क्या है। अब टोटल पोस्ट जेई सिविल में 877 है, ठीक है। कट ऑफ लगी हुई है 61-59 जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी उसके हिसाब से। अब टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 1400 की एडिशनल लिस्ट, ये आपकी जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से लिस्ट ए है, ये लिस्ट बी है, लिस्ट सी, इन सारे को मिला के 5193 के समथिंग बच्चे बैठते हैं। मानो ये भूल होने की संभावना है तो इधर उधर 50 हो जाएंगे, वो आप देख लेना। अब 4 गुना सीधा अगर ग्रुप वाइज लगाते हैं, जो कि ये लगाते आए हैं, तो कितने बच्चे बैठते हैं, 877 का 4 गुना करोगे तो 3508 बैठते हैं, ठीक है। सारी पोस्टों का तो 5 गुना नहीं हो सकता, आधी ही पोस्टों का आपका हो सकता है। तो यहाँ 877 का अगर आप 4.5 गुना लगाओगे, ठीक है, तो 5 7 35 3, 5 7 35 38 3, 8 5 40 3 43, 7 चौक 28, 2 7 चौक 30, 8 चौक 32 और 3 35, तो कितने हो गए भाई, ये आपके हो गए 5 6 4 9 3, 3940 बच्चे हो गए। 4.5 गुना लगाते हैं तो भी आपके पॉलिसी के हिसाब से 3900, मैं सारा ही आपको डाटा बता दूँ, उसके बाद आप अपना डिसीजन बना लेना। तो कितने हो गए, 3946 के अप्रोक्स। अब यहाँ जाओ, अगर 4.5 गुना लगाते हैं तो 3946 के अप्रोक्स होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने लिए कितने हैं, 5193 नई रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से। पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से आपके कितने बच्चे आते हैं, 3946, ठीक है। अब 4 टाइम्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड पॉलिसी, ये पूरा डाटा आपका कैलकुलेशन मारा हुआ है, तो कम से कम यहाँ पर आपके लगभग वही आपका 3700 के बच्चे 4.5 गुना के हिसाब से 3700-3800 बच्चे बैठते हैं। और ये मैंने कैटेगरी टू कैटेगरी भी दिखाया हुआ। ओल्ड पॉलिसी के अनुसार जनरल के इतने आएंगे,
SC के इतने आएंगे, BC B के इतने आएंगे, जो सही पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। तो ये कहानी अब जेई की है, यानी अब टोटल बच्चे 5000 प्लस है, तो लगभग आपके यहाँ पर कितने गुना बुला लिए हैं, तो 877, 8 7 56, लगभग 6.5 गुना बच्चों को बुला लिया, यानी ज़्यादा ही हो गए हैं पॉलिसी के हिसाब से, तो ज़्यादा ही हो गए हैं। फिर मेरे समझ नहीं आ रहा है कि सभी बच्चों को मौका सरकार जेई में क्यों नहीं दे रही है, कौन है इस साजिश के पीछे। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 इलेक्ट्रिकल की। कट ऑफ अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी आपकी लगाई है इन्होंने, जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी है, 61, एक 63, एक 61 है। लिस्ट ए में 1721 शॉर्ट लिस्ट किए हैं, लिस्ट बी में 300, लिस्ट सी में 231, और ये जो तीनों लिस्ट के मिला के 2252। उसके बाद जो एडिशनल लिस्ट आई है कल, 1132 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए हैं वो, और सारी चीज़ मिला के 3384 बच्चे बैठ जाते हैं अब जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं ओल्ड पॉलिसी के अनुसार, मैंने कैटेगरी टू कैटेगरी लिखे हुए हैं। कैटेगरी में आपका जनरल के इतने आएंगे, SC के इतने आएंगे, BCA के इतने आएंगे, BCB के इतने आएंगे, EWS के इतने आएंगे, ESM के इतने आएंगे। और ओल्ड पॉलिसी के अनुसार लगभग आपके 1600 से लेकर 1700 बच्चे ही आपके एग्जाम में आपके बैठेंगे, ठीक है, वो भी कैटेगरी टू कैटेगरी। लेकिन अब इन्होंने कितना लिए हुए, 3384, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 मान लो। तो ये सारी कहानी मैंने समझा दी। अब पूरे का पूरा गदर फंड मचा हुआ है। HSSC ना तो कोर्ट की मान रहा है, ना बच्चों की मान रहा है, पेपर कल लेने पे अड़ा हुआ है, इंटरनेट बंद है फिर भी नहीं मान रहा है। अब मेरे हिसाब से 2 ही काम हो सकते हैं, ठीक है, या तो CET आपका क्वालिफाई होगा, क्वालिफाई हो ही चुका है लगभग, यानी सभी बच्चों को मौका देना, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आपका क्या है, ये अपनी मनमानी करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मनमानी करेंगे, अपनी मर्जी से किसी को कुछ नहीं समझेंगे। तीसरा क्या है आपका, अपनिच भगवान है, ठीक है, ये मनमानी वाले में ही लगा लो। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है। 4 गुना पे तो भर्ती नहीं हो सकती, 4 गुना की पॉलिसी पे भर्ती नहीं हो सकती, खंडित रहेगी भर्ती। तो अब ये तीसरा को कुछ नहीं करेंगे। और ये दूसरा जो ऑप्शन है, मुझे ये लग रहा है ये आपका लेके ये चल रहे हैं, किसी की नहीं मान रहे हैं। प्रॉपरली आपके पूरी कहानी मैंने समझा दी है, ठीक है। अब जो बच्चे 56-57 के लिए ढोलकी बजा रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कल का जो फैसला था वही नहीं माना इन्होंने, यानी नई रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू कर दिया। तो बाकी तो 56-57 में तो 12 से लेके 14 पॉइंट है जिन पे पेपर आपका जो है कैंसिल होना मैंने तो अपना बता ही दिया है, जो वीडियो आपने देखी होगी चैनल पे। तो 12 से 14 पॉइंट हैं आपके, और साथ में सरकार ही कह रही है कि हम नई रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू कर रहे हैं। देखिए कल का कोर्ट का फैसला था, उसको नहीं माना HSSC ने, तो ये नई रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू कर रहे हैं। तो नई रिजर्वेशन पॉलिसी में तो ये कहाँ स्टैंड करता है, ये तो बच्चों को समझनी पड़ेगी। चाहे यहाँ AG को खड़ा कर लो, चाहे सॉलिसिटर जनरल को खड़ा कर लो, चाहे प्रधानमंत्री को खड़ा कर लो कोर्ट में, जो फैक्ट है उसी पे बात करते हैं भाई हम तो, ठीक है। फैक्ट पे आपको सारी कहानी समझा दी। अब भी सरकार को कह रहा हूँ, अब भी समय है, पेपर को रद्द करके अच्छे तरीके से जो बच्चा एलिजिबल है, जिसने CET क्वालिफाई किया है, सभी को बैठा के आप सभी का आपका क्या ले लो, पेपर ले लो। यही एकमात्र ऑप्शन है, नहीं तो ऐसे ही आपके मुंह पे तमाचे लगने हैं, आप बच्चों के मारोगे, बच्चे आप पे मारेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका चलता रहेगा। ये थी पूरी कहानी भाई, समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहा हूँ भाई लगातार, ठीक है। और ये कल का पेपर होता है अगर, तो वैसे तो ये कैंसिल भी के होने के पूरे चांस हो जाएंगे बाद में भी, लेकिन अगर ये पेपर होता है तो CET क्वालिफाई मुहिम को जो है भाई बड़ा झटका। लेकिन CET क्वालिफाई लगभग हो ही गया है, लगभग सभी बच्चों को बैठा ही लिया। इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो लगभग बच्चे आ गए, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं जी, मेरे 56 है, मेरे 57 है, उनका ही नंबर नहीं आया 56-57 वालों का। अगर ये हकीकत है तो चेयरमैन को चेक करना चाहिए। फिर भाई ये जो 1400 और 1100 एक्स्ट्रा बच्चे लिए हैं, तो इनसे एक नंबर भी कट ऑफ डाउन नहीं आई, तो ये चेक करना चाहिए चेयरमैन को। और मेरा तो आज भी यही आग्रह है सरकार से, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप फंस चुके हो, तुरंत आपको सभी बच्चों को मौका देना चाहिए जो एलिजिबल है। तो ये थी भाई आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।